नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय त्योहार में। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी, जो मोक्षदानी एकादशी होती है, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, मोक्षदा एकादशी का पूजन विधि, एकादशी व्रत का पारण विधान सब बताने जा रही हूँ। मोक्षदा एकादशी जो एकादशी आती है मार्गशीर्ष महीने में, उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसका धार्मिक महत्व यह है कि पितरों को ये मोक्ष दिलाती है। इसके साथ मान्यता है कि ये व्रत जो करता है उसके व्रती के साथ साथ ही, व्रत करने वाले के साथ ही साथ उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खोल देती है, खुल जाते हैं उसके लिए। मोक्षदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी की तिथि 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 दिसंबर को रात्रि 11:17 पर, जो कि समाप्त होगी 26 दिसंबर की रात्रि 1:54 पर। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि अब जानते हैं। जो मोक्षदा एकादशी व्रत है, इसकी पूजा विधि बहुत सरल है। इसमें इसको बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। इस दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई करें, पूजा घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में जो भगवान जहाँ पे भगवान को विराजमान करना है, जब स्थापित करना है पूजा के लिए, चौकी पाटे पे अगर आप कर सकते हैं तो उस पर स्वच्छ पीले कपड़े को बिछाइए। पीला ना हो तो लाल भी चलेगा, वैसे पीला विष्णु भगवान को प्रिय है तो पीला हो अति उत्तम रहेगा। उस कपड़े पे भगवान को बिठाइए। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो मूर्ति चलेगी, मूर्ति ना हो तो प्रतिमा चलेगी। मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में वो मूर्ति या प्रतिमा सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास बैठी होती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो भी है उसे स्थापित करिए। उसके बाद स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराइए। अगर प्रतिमा है तो उसको स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई चित्र है या तस्वीर है, फोटो वगैरह, तो उसको आप गंगा जल उस पर छिड़केंगे। छिड़कने के बाद पुष्प चढ़ाइए, फिर धूप दीप चंदन का टीका करिए। विष्णु भगवान और गणेश जी को आप चंदन का टीका कर सकते हैं, रोली भी गणेश जी पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं उन पे चंदन नहीं लगेगा, उन पे रोली या हल्दी का टीका करेंगे। उसके बाद आप उनको फूल, धूप दीप, फल, मेवों का भोग लगाएंगे। लगाने के वस्त्र आदि अगर आपके पास यथासंभव हो सके वस्त्र वगैरह लाए हो तो वो अर्पित करिए। उन्हें इत्र चढ़ाइए, इत्र अर्पित करिए। और जैसा आपके पास हो सके, देखिए पूजा और दान की कोई सीमा नहीं है, यथासंभव जैसा हो वैसा आप करिए। भगवान आपकी श्रद्धा और भाव देखते हैं, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके पास जैसा हो सके वो आप करिए, जो आपको मिल जाए। उसके बाद आप धूप दीपक जलाकर भगवान का आवाहन करिए, भगवान का जाप करिए, ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद कथा सुनिए। जो आपकी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा होती है उस कथा को करिए। कथा पढ़ने के बाद आरती करिए। आरती के बाद अगर आपको हवन करने की इच्छुक हैं या आप कर सकते हैं तो हवन भी करिए। कोई भी आप व्रत उपवास करते हैं, अगर आपके पास समय हो या आप कर सकते हैं, करने में सक्षम है, तो छोटा सा हवन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा बनाता है। अगर नहीं कर सकते तो आरती करने के बाद क्षमा याचना करिए और अपनी पूजा विधि को इस तरह से समाप्त करिए। प्रसाद वितरण करिए, स्वयं भी लीजिए, औरों को भी खिलाइए, अपने घर के और सदस्यों को भी दीजिए। फिर शाम को होते ही, जैसे शाम होगी उस दिन आपको पूजा स्थान पर दीपक लक्ष्मी नारायण के आगे, प्रतिमा के आगे जलाना है, भजन कीर्तन आरती करनी है। इस तरह से आपका व्रत उस दिन करना है। अब आपको हम पारण का विधान बताते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है उसको तोड़ना या उसको जो खोलते हैं तो उसको पारण कहा जाता है। कोई भी व्रत खोलना या उसको जब हम तोड़ते हैं नेक्स्ट डे तो उसको पारण कहते हैं। तो एकादशी का जो पारण का प्रक्रिया है वो जो सूर्योदय के बाद, एकादशी के बाद जो सूर्योदय होता है यानी द्वादशी के अगले दिन किया जाता है। द्वादशी को किया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एकादशी पारण केवल द्वादशी तिथि को ही किया जाए, ये द्वादशी को ही किया जाता है। अन्य दिन एकादशी को नहीं करे जाते हैं, ये द्वादशी को ही किया जाता है एकादशी का पारण। विशेष रूप से इस दिन की पहली तिमाही में, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है, एकादशी को हरवासरा कहते हैं, हरि दिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरिवासर जो है वो 26 दिसंबर को 8:30 बजे तक है और पारण यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 26 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से 9:17 बजे तक है। अब आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जब एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके एक दिन पहले जो व्रती होता है, जो व्रत रखता है, उसे चावल नहीं खाने चाहिए
और चावल नहीं खाए जाते। और जिस दिन घर पे आप व्रत करेंगे एकादशी का, उस दिन भी घर में चावल नहीं बनाए जाते। एकादशी के दिन चावल नहीं बनते हैं। और जो विष्णु भगवान होते हैं, आपने सुना होगा कि उनके पूजा में विष्णु भगवान को चावल के अक्षत नहीं चढ़ते। अगर कहीं भी अक्षत कभी चढ़ते भी हैं तो चने की जो दाल होती है उसके अक्षत और फूल चढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।